नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार। हम मौजूद हैं बिहार के गया में और गया में उस टीम के साथ हैं जो टीम अपने ज़मीं के लिए, अपनी मिट्टी के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखता है। सर्वोदय आईएएस एक ऐसी ही टीम है जो अपने मिट्टी के लिए कुछ करना चाहती है। आपको बता दें कि इस टीम में वो लोग हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो लोग कहीं ना कहीं आइकॉन हैं अपने अपने क्षेत्र के। इन सभी आइकॉन्स मिलकर एक टीम बनाया है जिसका नाम है सर्वोदय आईएएस। 1 अप्रैल को सर्वोदय आईएएस लॉन्च कर रहा है अपने आप को। इस संदर्भ में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सर्वोदय आईएएस के श्री नारायण जी से हम जानना चाहेंगे कि सर्वोदय आईएएस की परिकल्पना क्या थी और क्या उद्देश्य लेकर चले हैं आप। सबसे पहले तो मैं अपने आप दर्शकों को नमस्कार करता हूं। ये सर्वोदय आईएएस की जो मेरी जो रूपरेखा थी कि मैं इसको क्यों इस तरह से मैं गया में ही इसका क्यों प्लान रखा हूं। एक्चुअली मैं चाहता था कि जो हम लोग यहाँ के सन ऑफ सॉइल ऑफ द कंसेप्ट है कि इसको आगे दूर तक कैसे ले जाया जा सके, तो उस संदर्भ में मैं इस सर्वोदय आईएएस की संरचना कर रहा हूँ यहाँ पर, जिसमें मेरा यही कोशिश रहेगी कि जैसे कि जितने भी गया के बच्चे हैं जो बाहर नहीं जा सकते हैं, स्पेशली गर्ल्स के लिए, वोमेंस कैंडिडेट के लिए, कि यहाँ आके जैसे जो दूर दराज से हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको ये कैसे मैं राइट एजुकेशन यहाँ दे सकता हूँ सर्वोदय आईएएस के इस मंच के तर्ज पर। नारायण जी, जैसा कि आपने बताया कि सब इसी मिट्टी के रहने वाले लोग हैं, जिसमें प्रभात रंजन पाठक भी हैं, वो आईआरएस हैं और उनकी सोच है कि यहाँ के बच्चों को पंख दें उड़ान आईएएस बनने के लिए। सोच कहाँ तक है और क्या प्लान है, कैसे कैसे करेंगे ये पूरे प्लान को, इस सपने को कैसे साकार करेंगे? सर सपना एक जो हम लोग जब सर तैयारी करते समय एक जो मैं मेजर हर्डल देखा हूँ कि सर बड़े शहरों में कि बच्चे सर वहाँ से तो पहुँच तो जाते हैं सर, लेकिन इकोनॉमिक कॉस्ट इतना होता है कि स्पेशली तो वोमेंस कैंडिडेट वहाँ पहुँच ही नहीं पाती है जो गरीब घर के हैं। तो हम लोगों ने इसे क्या विचार रखा है कि यार क्यों ना एक अपने छोटे शहर में जहाँ हम लोग जन्म लिए हैं वहीं पर ये स्टार्ट किया जाए। तो हम लोग का पहले इरादा यही था कि दिल्ली या मुंबई में इस इंस्टीट्यूशन को सेटअप किया जाए, पर जो प्रभात सर के गाइडेंस में हम लोगों ने कहा कि यार क्यों ना हम लोग अपने छोटे शहर से ही स्टार्ट करें और उन स्टूडेंट्स को गाइड करें जो स्टूडेंट्स वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो हम लोग का मेन एम यही था कि इस स्टूडेंट्स को ये चीज़ बताना कि एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे हम लोग नींव डाल सकते हैं। फिर सर हम लोगों ने क्या किया कि डिफरेंट ब्यूरोक्रेट से अपने आप को उनसे हेल्प मांगने की कोशिश की कि डोनेशन के बेसिस पर कि कैसे सर आप अपने ज्ञान को डोनेट के थ्रू से यहाँ से आप अपने बढ़ा सकते हैं। तो सर इसमें से इस जर्नी में सर बहुत सारे हमारे ही बैचमेट थे, जैसे कि आरूप मैम हो गए, यहाँ के डिप्टी कलेक्टर हो गए, अमित राजन सर हो गए, यहीं के डिप्टी कलेक्टर हैं, और प्रणय प्रसून सर हो गए। उन्होंने हम लोग का बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि सर हम लोग फ्री बेसिस पर आपके यहाँ से क्लासेस ले सकते हैं और हम लोग उसमें एक हम लोग को सोशल अपलिफ्टमेंट में भी हम लोग अपना योगदान दे सकते हैं विद कंटिन्यूइंग आवर एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स। तो वो हम लोग एक प्रेरणा का सोर्स बना यहाँ पर कि वो एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन हम लोग के लिए कि जब वो ब्यूरोक्रेट्स ही खुद ही आ रहे हैं कि नहीं हम लोग अपने एक फ्री सर्विस में जो एक कंट्री के डेवलपमेंट में एक लो एंड डिप्राइव्ड सेक्शंस को कैसे हम लोग अपलिफ्टमेंट में अपना योगदान देना है, उसमें सर उसके बाद भी हम लोग के यूपीएससी के जितने भी हम लोग के बैचमेट थे सिविल सर्वेंट्स में, या अदर शौकीन सर हो गए या निरंजन सर हो गए या शशांक शेखर सर हो गए, जो ऑलरेडी डेजिनेटेड पोस्ट पर हैं, और उन लोग भी ने कहा कि हम लोग आइदर लाइव हो सके या फिर हम लोग वीकेंड में आके आपके क्लासेस को ले सकते हैं और एक अच्छा ही मार्गदर्शन हम लोग देख सकते हैं कि जो यहाँ के बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं था अदर वे से। तो मेरा जर्नी इसी तरह से आगे बढ़ेगा कि जितने भी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हो गए या फिर कंटिन्यूइंग सिविल सर्वेंट्स होंगे उस मीडियम से मेरे यहाँ से जुड़े और बच्चे को जितना से जितना होगा यहाँ के लाभ में उनको पहुँचाने की कोशिश करूँगा। ये कार्यक्रम कब है, इनॉग्रेशन सेशन कब शुरू होगा, कितने तारीख को होगा, और इसके बाद शायद स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन भी है, तो ये बच्चों को आप बताएं कि कब क्या कार्यक्रम है ताकि लोग शरीक हो सके, जो अब तक बिहार इस चैनल पर लोग देख रहे हैं उन तक पूरी जानकारी पहुंच सके। मैं अब तक के चैनल से ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है
1 अप्रैल को दोपहर 3:30 बजे मैं इसका इनॉग्रेशन का डेट अनाउंस किया हूँ कि उस समय जितने भी मेरे बैचमेट है, स्पेशली प्रभात रंजन पाठक सर के अनुयायी में उनके टीम जो हो गए, आरूप मैम हो गई, अमित राजन सर हो गए, उनकी अगुवाई में ही मैं इस टीम को मतलब इस इंस्टीट्यूशंस को मैं स्टूडेंट्स के नाम पे समर्पित करूँगा उसी 1 अप्रैल 2023 से ही। और सर 2 अप्रैल को मैंने एक जो गया के बच्चों के लिए जैसे होता है कि जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं इंडिया के, वो कैसे उसके इंटरेक्शन हो सकते हैं, क्या चैलेंजेज आते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन में, क्या एडमिनिस्ट्रेशन का भी वर्कआउट है, क्या चैलेंजेस को कैसे प्रेशर को हैंडल करते हैं उन लोग, एक कैसा उन लोग का जरिया है सिविल सर्वेंट बनने का, क्या उन लोग का लूप होल्स है, ये मैं गया के बच्चों को देना चाह रहा था। इसीलिए मैं 2 अप्रैल को इन लोग को रिक्वेस्ट किया हूँ कि सर आप लोग एक नाइट यहाँ स्टे कीजिए गया के ज़मीन हमारे बुद्ध की धरती में, और यहाँ विष्णु जी का भी पद चिन्ह है, उसके माध्यम से मैं इन लोग को रिक्वेस्ट किया हूँ कि सर आप लोग एक नाइट यहाँ स्टे कीजिए। 2 अप्रैल सुबह 9:30 बजे आप लोग आइए, स्टूडेंट्स को मतलब सर मोटिवेट कीजिए, इनकरेज कीजिए, ताकि एटलीस्ट गया के बच्चे मेरे हर जगह पहुँच पाए ऑल ओवर इंडिया में। तो अभी आप सुन रहे थे श्री नारायण जी को, जिन्होंने बताया अपने पूरे प्लान के बारे में, क्या सोच है इनकी। सबसे पहले सर्वोदय IAS फैमिली की तरफ से मैं सभी आगंतुकों और विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बिहार की धरती तपस्या और ज्ञान की धरती रही है। महावीर बुद्ध की जो लेगेसी है उसको हम लोग कैरी करने जा रहे हैं, और ये किसी से ये बात छिपी हुई नहीं है कि जो भारत की सबसे प्रतिष्ठित सेवा है, यूपीएससी के द्वारा जो सिविल सर्विसेज की हमारी तैयारी कराई जाती है, आप अभी भी देखेंगे कि अधिकांश बच्चे जो हैं वो बिहार की धरती से ही बिलोंग करते हैं। कई बार ये समस्याएं आती हैं कि क्या अब जो सिविल सर्विसेज की सेवा है वो अमीरों की सेवा हो गई है या अमीर बच्चों के लिए हो गई है। आखिर क्यों ना हम ऐसे लोगों को मतलब इस सर्विस में आने के लिए प्रोत्साहित करें जो सही मायने में जो है वंचित, शोषित और पिछड़ेपन को देखकर भारत की प्रगति में अपना योगदान देना चाहते हैं। सर्वोदय IAS इसी सपने को साकार करने के लिए गया में अपना एक इनॉग्रेशन जो है वो 1 अप्रैल को शुरू होने जा रहा है आपका प्रतिष्ठान, जिसमें हम यही कोशिश हमारी रहेगी कि जो हमारे पिछड़े इलाके के बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज के अभाव में अपने सपने को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए बहुत एक सुनहरा मौका है कि आप आइए, हमारे साथ जुड़िए और यहाँ से अपने सपनों को एक नए पंख देते हुए भारत की सबसे प्रतिष्ठित सेवा सिविल सर्विस में अपनी पोजीशन को सिक्योर करके अपने घर, परिवार, देश, राज्य सबका नाम रोशन करें। धन्यवाद। मैं विवेक कुमार यहाँ पे जो है सर्वोदय IAS में मतलब फैकल्टी के रूप में अभी कार्यरत हूँ, और आप सभी का यहाँ पे फिर से एक बार सर्वोदय फैमिली की तरफ से स्वागत करता हूँ। मैं आप सबसे मिलने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। मैं प्रतीक, मैं अभी भोजपुर इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार में कार्यरत हूँ। मुझे एक मौका मिला है सर्वोदय IAS के तरफ से कि आप अपने ज्ञान को शेयर करें, तो जब भी मुझे फ्री टाइम मिलेगा तो मैं इसमें आके अपना फ्री का नॉलेज योगदान करूंगा। आप लोग से अपील है कि इस सर्वोदय IAS में आप लोग जुड़ें, और जिन लोगों को शोषित हैं, वंचित हैं, जिनको नहीं मौका मिला है, वो लोग इससे जुड़ें और अच्छे से अच्छे अपना भविष्य को सिक्योर करें, अच्छे जगह पे जाएं। यही मेरी शुभकामना है। आपने सुना होगा, यह वही मिट्टी है, यह वही भूमि है जहाँ जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाली कहावत चरितार्थ किया था दशरथ मांझी ने। हमारे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये प्रभात रंजन पाठक हैं, IRS हैं, और इनका भी सोच यही कुछ इसी तरह का सोच है इनका कि एजुकेशन ऑफ द मैन के नाम से लोग इन्हें जानते हैं। हम चाहेंगे कि इनको क्लोज करके थोड़ा दिखाएं, और इनके साथ इनकी पूरी टीम है, पूरा कारकेट है, जो आपको नीचे से आप पैन करेंगे तो दिखेगा कि आरूप मैम हैं, डिप्टी कलेक्टर गया जैसे, प्रणय कुमार प्रसन्न हैं, अमित रंजन हैं, चंचल चितवन हैं, शशांक शेखर अग्रवाल हैं, जॉइंट कमिश्नर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के हैं, अभिषेक हैं, प्रोविजनरी ऑफिसर हैं, और सुनील हैं, IRS हैं। तो आपको ये बता दें कि ये पूरी टीम है ऐसे लोगों की जो इस जमी के लिए, इस मिट्टी के लिए, अपने शहर गया के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखता है। हम यहीं विराम लेंगे, लेकिन आपको बता दें कि आप इस कार्यक्रम में ज़रूर शरीक होइए, ताकि आप उन बच्चों का भविष्य बन सके जो सपना लेकर चले हैं IAS बनने की। अब तक बिहार के लिए मैं विमलेंदु चैतन्य।